हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, इसमें से सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, ये पूछ रहा है किसने खोज की थी, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है, सेम एग्जाम में क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन लेकर आए फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर है थॉमसन ने की थी, ऑप्शन नंबर है रदरफोर्ड ने की थी, ऑप्शन नंबर से बोर ने की थी, ऑप्शन नंबर है जेम्स चैडविक ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड ने की थी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड ने। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कर रहा है। कीट विज्ञान अध्ययन है, कीट विज्ञान अध्ययन है, ये पूछ रहे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए पक्षियों का, ऑप्शन नंबर बी कीटों का, ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म, ऑप्शन नंबर डी फनफूद का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कीटों का। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कर रहा है। किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाते रहना, नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कर रहा है। छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह है, इधर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए वही क्वेश्चन उठाए जी। ठीक है जी, कोई इधर से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी अणु, ऑप्शन नंबर डी परमाणु। तो छोटे से छोटे कण बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी परमाणु। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कर रहा है। एक कूलम आवेश के इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 6.25 इंटू 10 का पावर 18। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कर। 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में मोल की संख्या होगी, 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में मोल की संख्या होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है 1 मोल, ऑप्शन नंबर 3 मोल, ऑप्शन नंबर सी 2 मोल, ऑप्शन नंबर 4 मोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 2 मोल। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहलाता है, मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहलाता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर मृदा विज्ञान, ऑप्शन नंबर शिक्षा विज्ञान, ऑप्शन नंबर परिस्थितिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी विज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है मृदा विज्ञान। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कर रहा है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, कितने पावर होते हैं, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 746। ठीक है जी, 746 वाट होते हैं। ठीक है जी, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये बराबर एग्जाम में पूछता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस रेफरेंस, इससे घबराना नहीं है, करना है। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है स्टेनलेस विष, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन युक्त नमक, ऑप्शन नंबर गुब्बारे में भरी आई, ऑप्शन नंबर डी ब्रास यानी कि पीतल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आयोडीन युक्त नमक। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या करें। फनफूद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, फनफूद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर शरीर की क्रिया विज्ञान, ऑप्शन नंबर मस्तिष्क विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी कवक विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी जीव विज्ञान। तो फनफूद या कवक जो बोल रहा है तो कवक विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। एक पारसेक तारों के संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है, ये पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर है 4.25 प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी 3.25 प्रकाश, और ऑप्शन नंबर सी 4.50 प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी 0.5 प्रकाश वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से धातु विषमांगी नहीं है, विषमांगी मिश्रण नहीं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है हवा, ऑप्शन नंबर है दूध, ऑप्शन नंबर है धुआं, ऑप्शन नंबर है जेली। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है हवा। ठीक है जी, और नए हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर करके फ्रेंड्स बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आपको मिलते रहे आपको नोटिफिकेशन। ठीक है जी, आप पूरे आपको बिहार पुलिस के लिए आपको सोचना ही नहीं है, स्पेशल आपको क्लास लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, बिहार पुलिस का आपको स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं, उससे घबराना नहीं, उससे करते रहना आपको। ठीक है जी, उससे घबराना नहीं है, आपको करते रहना। ठीक है, तो एकदम याद रखिएगा फ्रेंड, एकदम करते रहिए, एग्जाम में एकदम आपको क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। और लाइक कर दीजिए फ्रेंड, लाइक भी करिए क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, अर्निथोफिली
किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर है घेंगा, ऑप्शन नंबर है चमगादड़, ऑप्शन नंबर से कीड़ा, ऑप्शन नंबर पक्षी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पक्षी द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कर रहा है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 10 का घात -9 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 का घात -5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 का घात -10 मीटर, ऑप्शन नंबर है 10 का घात -3 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 10 का घात -9 मीटर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर टी का तेल, ऑप्शन नंबर से दूध, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। ब्राह्मण के अध्ययन को क्या नाम से जाना जाता है? को किस नाम से या क्या नाम से जाना जाता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है कोस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर से सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर है लिम्नोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है कोस्मोलॉजी। ठीक है जी, याद रखिए, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है कोस्मोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कर रहा है। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है जूल, ऑप्शन नंबर है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर है डाइन। तो कार्य का मात्रक क्या फ्रेंड? कमेंट कीजिए, इसका आंसर का, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है जूल। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए गए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन के अधिकतम संख्या को सूत्र द्वारा दर्शाता है, ये पूछ रहा। 2n, ऑप्शन नंबर 2n-2, ऑप्शन नंबर 2n3, ऑप्शन नंबर 2n स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 2n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या करा। पारसेक मात्रक है, पारसेक क्या मात्रक है, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर दूरी का, ऑप्शन नंबर सी समय का, ऑप्शन नंबर प्रकाश की चमक की, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय बल के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है दूरी के। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर रहा है। नवजात शिशु के 3 माह तक आयु के अध्ययन को कहते हैं, 3 माह तक आयु का अध्ययन को कहते हैं, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है कोरोलॉजी, ऑप्शन नंबर है कॉन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी निम्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर है नियोटोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी नियोटोलॉजिस्ट। ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है नियोटोलॉजिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हम। बृहत्तम कक्षा में पूरी तरह से भरी होती है, ये पूछ रहा। पूरी तरह से भरी होती है, जिनॉन भरी होती है, रेडियम भरी होती है, क्लोरीन होती है, ऑप्शन नंबर डी स्कैंडियम होती है। तो जिनॉन का होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जिनॉन होती है, पूरे भरे हुए। ठीक है जी, याद। इसको जो नोबेल गैस भी कहते हैं, इसको कौन सा गैस कहते हैं फ्रेंड? नोबेल गैस। जिन्होंने को कौन सा गैस कहते हैं फ्रेंड? तो नोबेल गैस। ठीक है, याद रखिएगा, नोबेल गैस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है। पक्षियों के वैज्ञानिक के अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक के अध्ययन को कहते हैं, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है निम्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर से हार्पिटोलॉजी, ऑप्शन नंबर से मोलेक्युलॉजी, ऑप्शन नंबर से ऑर्निथोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोलॉजी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोलॉजी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। 1 किलोमीटर दूरी तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, ये है ना, बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन नंबर है 100 मीटर, ऑप्शन नंबर भी 1000 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर से 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट करिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर है 2 तत्वों का परमाणु समान होते हैं, ऑप्शन नंबर वे 10-10 के क्रम से प्रसरण में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी एक तत्व का परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 2 तत्व का परमाणु समान होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कर रहा है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संरक्षण किसका अध्ययन, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर वृक्षों का और वनस्पति का खेती का, ऑप्शन नंबर पादप का जीवन का विज्ञान का, ऑप्शन नंबर बागवानी कला का, ऑप्शन नंबर फसल उगाने वाली कला को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है वृक्षों को वनस्पति की खेती को। ठीक है जी, अभी तक का फ्रेंड्स लाइक नहीं करे, फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए। ठीक है जी, लाइक कर दीजिए। और जो हम जीके का भी जो क्लास लेकर के आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आ रहे हैं। ठीक है जी, जो जीके का क्लास लेकर के आ रहे हैं फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन आप कीजिए, ठीक है, आपको वहाँ से एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। जो क्वेश्चन लेकर आए, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा है नहीं, हमको वही पढ़ना है जो एग्जामिनेशन का भी। देखिए हम प्रेस करवा रहे हैं ताकि और भी से प्रेस क्वेश्चन मिक्स है, ताकि आपको समझ आए कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। ठीक है जी, आपको समझ में आए कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन टफ तो आ नहीं रहा है, कुछ से घबरा जाना है आदमी को। ठीक है जी, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। एम्पियर को मापने की इकाई क्या है? देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन नंबर वोल्टेज, ऑप्शन नंबर प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर टी पावर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, यह पूछ रहा है।
1.6 इंटू 10 का घात 18 सी, ऑप्शन नंबर 1.6 इंटू 10 का घात 16 सी, ऑप्शन नंबर सी 1.6 इंटू 10 का घात -18, ऑप्शन नंबर डी 1.6 इंटू 10 का घात -19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा जी, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, ये पूछा। ऑप्शन नंबर ए इथेनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इथेनोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एथिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है इथेनोलॉजी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर इथेनोलॉजी, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर रहा है। मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जो, मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जो, ये पूछा। ऑप्शन नंबर उत्पादित की जाती है, ऑप्शन नंबर उपभोग की जाती है, ऑप्शन नंबर से बचत की जाती है, ऑप्शन नंबर ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है उत्पादित की जाती है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है उत्पादित की जाती है, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर रहा है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहरी कक्षा के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है जी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 1, 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी 5, 6, 7 या 8, ऑप्शन नंबर सी 8, 9 या 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है, सुमेलित है यानी कि शब्द अर्थ, ये पूछ रहा है, ठीक है जी, शब्द अर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है लेक्सियोग्राफी, लेक्सियोग्राफी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है लेक्सियोग्राफी, मतलब शब्दकोश का संकलन, ठीक है जी, याद रखिएगा, शब्दकोश का संकलन। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कर रहा है। प्रकाश वर्ष का इकाई है, प्रकाश वर्ष का इकाई है, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। प्रकाश वर्ष का इकाई, ऑप्शन नंबर दूरी की, ऑप्शन नंबर समय का, ऑप्शन नंबर सी आयु का, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष की तीव्रता की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दूरी की, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है दूरी का, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर गोल्डस्टीन ने, ऑप्शन नंबर बी सर थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या करें। जेरेटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, जेरेटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर शिशु से, ऑप्शन नंबर ए महिलाएं से, ऑप्शन नंबर सी त्वचा से, ऑप्शन नंबर डी वृद्धि से। तो इसका आंसर का इसका ऑप्शन नंबर डी वृद्धि से, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कर रहा है। दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। न्यूटन पर वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कर रहा है। परमाणु के नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया, ये पूछ रहा है, ठीक है जी, किसके द्वारा खोजा गया। ऑप्शन नंबर अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा, ऑप्शन डेमेट्री मेंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी नील्स बोर द्वारा, ऑप्शन नंबर लुईस पास्चर द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कर, रेशम के कीट पालन को कहते हैं, रेशम के कीट को पालन को कहते हैं, ये पूछा। ऑप्शन नंबर एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरिकल्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम के कीट का पालन के बारे में पूछा फ्रेंड, तो सेरीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। आप देखेंगे कि हम रिपीट भी किए हैं कई बार ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेशम के कीट वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कर लीजिएगा एकदम याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कर रहा है। जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जो पास्कल से संबंधित है, जो पास्कल से संबंधित। ऑप्शन नंबर मात्रा, ऑप्शन नंबर दाब, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, ऑप्शन नंबर डी शुद्धता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दबाव। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कर रहा है। परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व के नीचे दिए गए परमाणु क्रमांक तत्व का समान विशेषता रखेगा, यह पूछ रहा है। 33, ऑप्शन नंबर 34, ऑप्शन नंबर 18, ऑप्शन नंबर डी 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी 35, ठीक है जी। इसका ऑप्शन नंबर डी 35। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कर रहा है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों को अध्ययन को कहते हैं, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है फेरेनोलॉजी, ऑप्शन नंबर एथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी पैलिनोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है एथोलॉजी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है एंथोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या करा। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम उपयोग करते हैं, ये पूछा। ऑप्शन नंबर रेडियो का तरंग, ऑप्शन नंबर सी श्रव्य ध्वनि तरंग का, ऑप्शन नंबर
पारास्रव तरंग का, ऑप्शन नंबर डी असरव तरंग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पारास्रव तरंग का। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या करा, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है जी, धनात्मक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कर रहा है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ओरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सेरोलॉजी, ऑप्शन नंबर जियोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है ऑस्टियोलॉजी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश वेक्टर नहीं है, कौन सी राशि सदिश वेक्टर नहीं, यानी कि सदिश नहीं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर विस्थापन भी सदिश है, वेग भी है, बल है, आयतन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आयतन, ठीक है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयतन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कर रहा है, तत्व का बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्रिप्टन का, ऑप्शन नंबर सी नियॉन का, ऑप्शन नंबर सी जेनॉन का, ऑप्शन नंबर डी आर्गन का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी आर्गन का, इसका आंसर क्या हो जाएगा आर्गन का, ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आर्गन का। आर्गन का कितने एटॉमिक नंबर होता है 18, 18 का कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 8, तो हो गया 18, जिसका आंसर ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कर रहा है, जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है, ये पूछ रहा है। केवल जीवित जानवरों का ऑप्शन नंबर है, केवल जीवित वनस्पतियों का ऑप्शन नंबर है, केवल जीवित मृत जानवरों दोनों का ऑप्शन नंबर है, जीवित मृत वनस्पतियों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कर रहा है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, कैसे व्यक्त की जाएगी, ये पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 183 इंटू 10 का पावर 7 नैनोमीटर, ठीक है जी, 7 नैनोमीटर, 183 इंटू 10 का पावर 7 नैनोमीटर, ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, एकदम याद रखिएगा ये। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कर रहा है, जिन उप परमाणु के कणों के समान उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर प्रतिकण, ऑप्शन नंबर सी फोटोन, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रतिकण, ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी प्रतिकण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कर रहा है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर टेप वर्म, ऑप्शन नंबर सिल्क वर्म, ऑप्शन नंबर सी थर्ड वर्म, ऑप्शन नंबर अर्थ वर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थवर्म, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है डी अर्थवर्म। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कर रहा है, रदरफोर्ड में प्रयोग में अल्फा कणों को पतली पर डाला गया था, एक पतली पर, कौन सा पतली थी, चांदी का पतली था, ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम का पतली था, ऑप्शन नंबर सी चांदी का पतली, ऑप्शन नंबर सोने की पतली। तो इसका आंसर का, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सोने की पतली, ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा जी, ठीक है, सभी क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो देखिएगा आपको सब इजी लगेगा। और जीके का क्लास भी आप कीजिए फ्रेंड्स, जीके का जितना क्लास लेकर के अभी तक का पूरा क्लास कीजिए आप, देखिएगा आपको एग्जामिनेशन तक कितना आपको अहम भूमिका निभाता है, ये कितना आसान सा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है जी, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा, ये घबराइएगा नहीं, करते रहिए, ठीक है जी, देखिएगा आपको जाकर पूरे से फिर जाकर कीजिए, अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोले सर जो आप पढ़ा रहे हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।